सभी नाथ के मैं पेश करता हूँ। मैं सभी भक्तों से और सभी संतों से आग्रह करता हूँ कि अपनी साधना का जो विषय है, साधना में अगर हम व्यर्थ के शब्दों का परिचय करेंगे, व्यर्थ के शब्द सुनेंगे, व्यर्थ की बातों को सुनेंगे, व्यर्थ की भक्तों द्वारा सुनी सुनाई बात या व्यर्थ की बातों को सुनेंगे, तो अपने जो साधना है, अपना जो साधना है, जो अपनी ध्यान क्रिया है, चाहे अपनी परिपक्व अवस्था है, नियम हो, आसन हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, अष्टांग योग हमारा भंग हो जाता है। अर्थात मैं सभी संतों से और भक्तों से निवेदन करूँगा कि जब भी तुम अपने संत के पास आया करो, ज्ञान की बात किया करो, कल्याण की बात किया करो, आत्मा चेतना की बात किया करो, धर्म कर्म की बात किया करो, धर्म के जो 10 लक्षण है उसकी बात किया करो। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, दान, आशील, शौच, तृष्णा, धर्म, लिंग, 10 जान, ये 10 प्रकार का जो धर्म है उसकी बात किया करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। साधु संतों के पास आया करो, तब अपने पूर्वजों की गति की बात किया करो। हमारे जो पूर्वज फांसी खा के मर गए, जहर खा के मर गए और अकाल में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, उनके कल्याण की बात करो, उनका उद्धार की बात करो, उनका उपाय की बात करो। जैसे राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए घोर किया उन्होंने, तब जाकर उन्होंने अपने पूर्वजों को उद्धार किया। उसी तरह से गोकर्ण की कथा सुनते हो भागवत में, अपने पूर्वजों को उद्धार किया, तब जाकर के हुआ कल्याण, जाकर के उनको शांति आत्मा को। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती गायत्री 4 देवियाँ हैं, 3 देवता हैं, बाकी सभी इनके ही अंशा अवतार हैं। तो आप लोग आया करो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात किया करो और सरस्वती दुर्गा की बात किया करो। सुरक्षा चाहिए अपनी तो दुर्गा की बात किया करो, दुर्गा माता की पूजा करो। बुद्धि चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करो। धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करो। अगर आपको अपने पितरों का उद्धार चाहिए, कल्याण चाहिए, तो 3 हवन करो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम का। 1 लाख मंत्र स्वयं करो, पितरी का हवन ब्राह्मणों के द्वारा करो, उस पितर के नाम करके आज जाके पिंडदान करो, तब जाकर के धन के लिए लक्ष्मी की घर में आएगी। तब ये अशुद्ध आत्मा है वो चली जाएगी, तब जाकर के ओ बंद कर।